सो बच्चों कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे द रेप ऑफ द लॉक। नमस्ते दोस्तों, आज हम अलेक्जेंडर पॉप की फेमस पोएम द रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे। नहीं घबराओ मत, पहले नाम सुन के डर मत जाओ। रेप का मतलब यहाँ मॉडर्न टर्म्स का नहीं है, इसका मतलब होता है फोर्सबली कट। यहाँ कोई रेप का मतलब क्राइम नहीं है, समझे। पोएम स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बात इस पोएम के बारे में बताना चाहूँगा। बात क्या है, 1712 में लंदन में एक छोटी सी घटना हुई थी जो सच थी। लॉर्ड पीटर नाम के एक लड़के को लेडी एराबेला फर्मर के बाल बहुत पसंद थे। उसने बिना पूछे उनके बाल के एक लॉक काट लिया। बस इतना ही सी बात है, छोटी सी बात थी, पर दोनों फैमिलीज़ में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई। पॉप ने सोचा, यार इतनी छोटी सी बात पे इतना तमाशा, तो उसने पूरा इंसिडेंट का मजाक उड़ाते हुए एक पोएम लिख दी, दैट इज मॉक पोएम। पॉप ने इस छोटी घटना को महाभारत रामायण जैसा बना दिया। देखो, नॉर्मल एपिक में क्या होता है, देवता होते हैं, युद्ध होता है, राजा, तीर, तलवार, ब्रह्मास्त्र वगैरह वगैरह। द रेप ऑफ द लॉक में मेकअप, पाउडर, सीजर्स, प्लेइंग कार्ड्स, मतलब छोटी छोटी बात को बड़ा हीरो वाला स्टाइल देना, इसी को मॉक एपिक या मॉक हीरोइक कहते हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन है पहले इसमें? कैरेक्टर्स है आपका बेलिंडा, हीरोइन, बहुत सुंदर, फैशन की दीवानी, उसका विपन, उसका बाल। बैरन विलन है इसमें, बेलिंदा के बाल का लॉक चोरी करने चाहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है एरियल, सिल्फ। ये कौन है? ये छोटे स्पिरिट्स हैं, फेरीज, परियां, बेलिंदा की रक्षा करते हैं जैसे बॉडीगार्ड्स। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लेरिसा, एक समझदार दोस्त, सबको समझती है, भाई झगड़ा मत करो। सो पोएम को अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम कैंटो 1 शुरू करते हैं। कैंटो 1 की बिगनिंग में बेलिंदा अपने बेडरूम में आराम से सो रही होती है। जब वो सो रही होती हैं तब उसके सपने में एरियल नाम का एक सिल्फ आता है। एरियल बेलिंदा को वार्निंग देता है कि आज उसके साथ कोई अनयूजुअल या डेंजरस इंसिडेंट होने वाला है, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बताता कि क्या होने वाला है। इसे पोएम में सस्पेंस क्रिएट होता है और रीडर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। कुछ देर बाद बेलिंदा उठ जाती है। जैसे ही वह उठती है वह अपने मॉर्निंग रूटीन और ड्रेसिंग में बिजी हो जाती है। यहाँ अलेक्जेंडर पॉप एक सिंपल ड्रेसिंग सीन को बहुत ग्रैंड और एपिक स्टाइल में डिस्क्राइब करते हैं। बेलिंदा के ड्रेसिंग टेबल ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिलीजियस ऑल्टर हो, और मेकअप आइटम्स, परफ्यूम्स और ज्वेलरी सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स की तरह लगते हैं। इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू पॉप ह्यूमर क्रिएट करते हैं और दिखाते हैं कि सोसाइटी में ब्यूटी और फैशन को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। कैंटो 1 के एंड में एरियल और दूसरे सेल्फ्स बेलिंदा की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोई डेंजर बेलिंदा के आसपास मंडरा रहा है। इस तरह पॉप आने वाली में इंसिडेंट के लिए सस्पेंस बिल्ड करते हैं। सो अब हम कैंटो 2 को पढ़ते हैं। कैंटो 2 की शुरुआत बेलिंदा के थेम्स रिवर पर बोट जर्नी से होती है। बेलिंदा अपने फ्रेंड्स के साथ रिवर पर जा रही होती हैं। वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती हैं और सब लोग उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। पॉप बेलिंदा की ब्यूटी को बहुत ग्रैंड और एपिक स्टाइल में डिस्क्राइब करते हैं। उसके चेहरे की ब्राइटनेस को सूरज की रोशनी से कंपेयर किया गया है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और उसकी ब्यूटी की एडमायरेशन कर रहे हैं। बेलिंदा के ब्यूटीफुल हेयर पर भी स्पेशल अटेंशन दिया गया है। उसके गोल्डन कर्ल्स हवा में लहरा रहे होते हैं और सबका ध्यान उनकी तरफ जा रहा होता है। इसी वक्त हमें द बैरन के बारे में पता चलता है। बैरन बेलिंदा के हेयर से बहुत इम्प्रेस हो चुका है। उसने डिसाइड कर लिया है कि वह बेलिंदा के बालों का एक लॉक जरूर हासिल करेगा। अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बैरन एक छोटा सा ऑल्टर बनाता है और लव गॉड से प्रार्थना करता है। ये सीन भी काफ़ी ह्यूमरस है
क्योंकि पॉप एक सिंपल डिज़ायर को किसी रिलीजियस रिचुअल की तरह डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी तरफ एरियल और सिल्फ्स बेलिंदा की प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। एरियल को लगता है कि कोई डेंजर बेलिंदा के करीब आ रहा है। एरियल अपने सिल्फ्स के अलग अलग ड्यूटीज दे देता है। कुछ सिल्फ्स बेलिंदा के ईयरिंग्स की रक्षा करते हैं और कुछ उसके वॉच की और कुछ उसके हेयर की। एरियल सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है, लेकिन एरियल को खुद भी नहीं पता कि आने वाला डेंजर एग्जैक्टली है क्या। सिर्फ इतना पता है कि बेलिंदा के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट होने वाला है। कैंटो 2 के एंड तक सस्पेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ बैरन बेलिंदा के हेयर को पाने की प्लानिंग कर रहा है और दूसरी तरफ एरियल और सिल्फ्स बेलिंदा की प्रोटेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह पॉप रीडर्स को नेक्स्ट कैंटो के लिए क्यूरियस बना देते हैं। कैंटो 3 पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट कैंटो है, क्योंकि इसी कैंटो में इंसिडेंट होता है। बेलिंदा के बाल के लॉक काट लिया जाता है। कैंटो की शुरुआत हम हैम्पटन कोर्ट में होती है, जहां फैशनेबल लेडीज़ और जेंटलमैन अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। सब लोग गॉसिप, फ्लर्टिंग और एंटरटेनमेंट में बिजी होते हैं। सबसे पहले बेलिंदा और दूसरे लोग कार्ड्स का गेम खेलते हैं, जिसे ओम्ब्रे कहा जाता है। पॉप इस सिंपल कार्ड गेम को भी एक एपिक बैटल की तरह डिस्क्राइब करते हैं। कार्ड्स को सोल्जर्स और किंग्स की तरह प्रेजेंट किया जाता है। इससे ह्यूमर क्रिएट होता है और पोएम को मॉक एपिक स्टाइल दिखाई देता है। बेलिंदा बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गेम खेलती है और जीत जाती है। उसकी विक्ट्री को भी किसी हीरो की विक्ट्री की तरह डिस्क्राइब किया गया है। गेम के बाद सब लोग कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी की खुशबू और एटमॉस्फेयर के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी समय बैरन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला करता है। उसके पास एक स्पेशल पेयर ऑफ सीजर्स होती है, जिससे वो बेलिंदा के बालों का लॉक काटना चाहता है। एरियल और सिल्फ्स बेलिंदा की प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरियल को एहसास हो जाता है कि बेलिंदा के दिल में कुछ सीक्रेट फीलिंग्स हैं और अब वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। इसलिए एरियल और सिल्फ्स वहाँ से चले जाते हैं। अब बैरन को कोई रोकने वाला नहीं होता है। बैरन धीरे धीरे बेलिंदा के पास आता है और सीजर्स के उसके बालों का एक लॉक काट देता है। जब लॉक कट हो जाता है तो पोप इस मोमेंट को इतनी ग्रैंड लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं जैसे कोई बड़े हिस्टोरिकल इवेंट हो गया हो। बेलिंदा को बहुत शॉक लगता है। उसके आसपास के लोग भी रिएक्ट करते हैं। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाना और दिखाया गया है कि रीडर्स को ह्यूमर फील होता है। कैंटो 3 के एंड में बैरन अपने सीजर्स पर खुद खुश होता है, क्योंकि उसने बेलिंदा के हेयर का लॉक हासिल कर लिया है। अब बचती है कैंटो 4 और कैंटो 5 दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।